इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। लोकसभा चुनाव के पहले नेताओं का छिंदवाड़ा दौरा शुरू हो गया है। इसी क्रम में कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कल शाम छिंदवाड़ा के हर्रई ब्लॉक में आगमन होगा। मुख्यमंत्री गांव चलो अभियान के अंतर्गत हर्रई ब्लॉक के ग्राम आहरवाड़ा में रात्रि विश्राम करेंगे। वह ग्रामीणों से जन संवाद कर ग्रामीण परिवेश में रहेंगे। वहीं प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास और संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कल सुबह सावनेर, बोरगांव व सौंसर होते हुए सुबह 9:30 बजे छिंदवाड़ा पहुंचेंगे और स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेने के बाद शाम 5:30 बजे छिंदवाड़ा से नागपुर के लिए रवाना होंगे। परासिया में आज कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ उपस्थित हुए। कार्यकर्ता सम्मेलन में कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र दिया। वहीं सांसद नकुलनाथ ने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में लड़ूंगा। सांसद नकुलनाथ के इस बयान के बाद लोकसभा चुनाव को लेकर चलने वाली अटकलों पर विराम लग गया है। अफवाहें चल रही है कि कमलनाथ जी चुनाव लड़ेंगे या नकुलनाथ जी लड़ेंगे, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कमलनाथ जी नहीं लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा। लेकिन कमलनाथ जी का पूरा सहयोग रहेगा, पूरा सपोर्ट रहेगा और पूरा मार्गदर्शन रहेगा। लंबे इंतजार के बाद भी निगम में आयुक्त के पद पर नियुक्ति न होने पर नगर पालिक निगम का प्रशासनिक व वित्तीय कार्य पर असर पड़ रहा था, जिसको लेकर आज कलेक्टर मनोज पुष्प ने नवीन स्थापना होने तक अपर कलेक्टर केसी बोपचे को नियुक्त किया है। अपर कलेक्टर बोपचे ने आज आयुक्त पदभार ग्रहण किया, जिसके बाद नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा के सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों का वे संपादन करेंगे। राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी में पदस्थ मेघराज निमामा को लोकायुक्त की टीम ने देर शाम 25,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। मेघराज निमामा द्वारा एसएस कॉलेज के संचालक से 50,000 रुपये की डिमांड की गई थी, जिसके बाद संचालक अनुराग कुशवाहा ने लोकायुक्त को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद लोकायुक्त टीम ने कुल सचिव को आज रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा। अनुराग कुशवाहा के द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि उनका एसएस कॉलेज जो छिंदवाड़ा में ही है उसको चलाने के लिए कुलपति जो है निनामा मेघराज निनामा जी द्वारा 50,000 की डिमांड की गई थी और आज पहले 25,000 की पहली किश्त जब उनको दी गई उसी समय लोकायुक्त की टीम द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया। पिछले 1 साल से बहुत परेशान हो रहे थे हम लोग। यहाँ पे ये बोला गया कि महाविद्यालय निनामा द्वारा बोला गया, मेघराज निनामा द्वारा ये बोला गया कि यदि आपको कॉलेज चलाना छिंदवाड़ा में हमारे रहते तो आप हमें साल का 1 लाख रुपए दीजिए। मैंने कहा सर ये तो बहुत ज़्यादा है। तो बोले ठीक है अभी 50,000 दीजिए। तो जिसकी आज पहली किस्त 25,000 रुपये मैंने दी लाके इनको और ऐसा करा। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, टीटी का ऑपरेशन और टीटी खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में। दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में। क्लिनिक में आप पाएंगे OPD, IPD, NICU सुविधाएं,
नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज। बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया। डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9993585588 8827420004। आम जन में जागरूकता लाने के लिए यातायात पुलिस एवं पुलिस कप्तान विनायक वर्मा के निर्देशानुसार खजरी रोड से विप मार्ग को मॉडल रोड बनाया गया है, जिससे कि आने जाने वाले वाहन चालक बिना सीट बेल्ट एवं बिना हेलमेट पहने वाहन नहीं चला सकेंगे। पुलिस विभाग द्वारा बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को देखते हुए रोकथाम करने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि फेटालिटीज जीरो हो और इंजरीज भी मिनिमाइज हो। इसके लिए हमने इस रोड को आदर्श रोड घोषित किया है ट्रैफिक के दृष्टिकोण से। इस रोड पर हम किसी भी बिना हेलमेट के व्यक्ति को अलाउ नहीं करेंगे और हमारा उद्देश्य चालान करने का नहीं है। उद्देश्य सिर्फ ये है कि आदमी अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाए। साथ ही साथ 4 व्हीलर्स को बिना सीट बेल्ट लगाए हम प्रवेश करना अलाउ नहीं कर रहे हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में एक जाना माना नाम साहित्यकार राजेंद्र मिश्रा के निधन के बाद आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ ने उनके निज निवास पहुंचकर अंतिम श्रद्धांजलि दी एवं अंतिम यात्रा में शामिल हुए और दुख व्यक्त करते हुए शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लीप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। पांढुर्ना विकास खंड के ग्राम राजुरा कला में सोमवार की सुबह गांव के युवक प्रमोद देवहाले घरेलू पशुओं के लिए चारा लाने जंगल की ओर गया था। काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर खोजबीन करने पर जंगल से जुड़े खेत के नजदीक नाले के पास एक खेत में युवक का शव ग्रामीणों को नजर आया, जिस पर किसी जंगली जानवर के खरोंचने एवं काटने के निशान नजर आए। पुलिस को सूचित करने पर पांढुर्ना थाना प्रभारी अजय मरकाम अपनी और वन विभाग की टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और तत्काल जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन कोई जानवर दिखाई नहीं दिया। घटना के बाद वन विभाग ने ग्रामीणों को रात्रि में अकेले बाहर नहीं निकलने एवं खेत में रहने वाले ग्रामीणों को सतर्क रहने एवं जानवर की मूवमेंट होने पर वन अमले को सूचना देने की जानकारी दी है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में सभी विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली, जिसमें कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को समय अवधि पर कार्य करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में मुख्य रूप से एडीएम केसी बोपचे, जिला पंचायत सीईओ पार्थ जायसवाल सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। चंदनगांव स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाटिका में बाल संस्कार केंद्र के बच्चों ने अपने माता पिता का पूजन अर्चन किया एवं उनका आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र बाल संस्कार के बच्चों के द्वारा सुंदर पूजन करूं मैं माता पिता का निज संस्कृति गीत पर नृत्य किया गया।
अयोध्या में परम प्रतिष्ठा के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मारुति नंदन सेवा समिति के तत्वावधान में राम नाम लेखन कार्यक्रम और यज्ञ का आयोजन किया गया था। इसके बाद आज 4,31,00,000 राम नाम लेखन और 3 लाख से अधिक पत्रकों को पूजन अर्चन के बाद अयोध्या के लिए रवाना किया गया। पत्रक का पूजन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ द्वारा शिकारपुर निवास पर किया गया। पूजन के बाद कमलनाथ ने संतों को शॉल श्रीफल से सम्मानित कर राम नाम पत्रक वाहन को अयोध्या के लिए रवाना किया। मारुति नंदन सेवा समिति ने ये प्रण संकल्प लिया था कि हम सारे पत्रकों को उनकी हाजिरी अयोध्या जी में लगवाएंगे और आज वो शुभ दिन आ गया है कि हमारे जिले के तीनों संत जिनानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर डॉक्टर वैभव अलोनी जी, प्रियानंद जी महाराज, इनके इसमें और हमारे यज्ञाचार्य बबलू महाराज जी और राघवेंद्र जी, अजय देव जी के सानिध्य में आज ये पत्रक हम रवाना कर रहे हैं। अयोध्या जी के राम नाम बैंक में हम इनको जमा करेंगे।